साथियों नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब साथियों। कटहरी का रण उपचुनाव की वजह से अतिरिक्त भीषण और इस भीषण रण में जीत का प्रण लेकर जूझते विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अर्थात महारथी, उनके सारथी, सबके अपने अपने दावे हैं। दावे प्रतिदावे, गुड़ा भाग जोड़ गांठ है, समीकरण है, होड़ है, जोड़ तोड़ है, साम दाम दंड भेद है। सब अपने मुंह से सूप हैं, फर्क नहीं किरदार में कितने छेद हैं। लिबास झक सफ़ेद है, पर इन सब के बीच एक गजब की समानता है। रणनीति, राजनीति, कूटनीति की दृष्टि से यह समानता रामबाण है, क्षम्य है, पर सामान्य समझ से शर्मसार करने वाली बात। पर शर्म से, सिद्धांत से, विचारधारा से राजनीति नहीं होती है। राजनीति का तो बस एक सिद्धांत होता है कि इसमें कोई सिद्धांत नहीं होता है। आइए इस समानता की बात करें, जिसकी चर्चा के लिए वीडियो बनाया गया। तो समानता मुख्य रूप से तीन राजनीतिक दल जो कटहरी के चुनाव में, जिनके बीच में एक ढंग से कहले मुकाबले की बात कही जा रही, त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही जा रही है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले बात करें कि कौन सी समानता की बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए कायदे से तो 2 दशक 3 दशक पहले राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग, राजनीतिक व्यक्तित्व शर्मिंदा होते थे। पर अब यह ललित कला है, फाइन आर्ट है, और यह ऐसा एक्ट है जिस टैक्ट से बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। वह समानता है कि यहाँ इस रण में प्रतिभाग करने वाले तीनों महारथी जिनके बीच मुकाबला है, सब के सब दल बदलू हैं। अर्थात जिस संगठन से, जिस राजनीतिक दल से, जिस मातृ संगठन से उन्हें प्रसिद्धि मिली, प्रतिष्ठा मिली, ओहदा मिला, मान मिला, सम्मान मिला, स्थान मिला, पहचान मिली, उससे पृथक अब वह दूसरे अखाड़े में हैं और उस अखाड़े के पहलवान के रूप में उस अखाड़े का झंडा बरदार बने मुकाबले में उतर आए हैं। सबसे पहले बात करें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद की। आज धर्मराज निषाद का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वह दल बदलू होने के नाते एक गफलत कर गए, जबान फिसल गई और चूक गए। अपने उस पुराने दल जिसमें वह थे, उसके चुनाव निशान पर बटन दबाने की अपील कर डाली। बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद की। निषाद वंशी इस धर्म को राजयोग जब हाथी के बजाय कमल में नजर आया, तो कमल थाम करके नगरी नगरी, द्वारे द्वारे भटक रहे हैं। कमल थामे भी लगभग 5 साल से ऊपर हो गए, तो अब तक अभ्यस्त हो जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि कमल छाप भले हो गए, कमल के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं, सरोवर में उतरे नहीं थे, किनारे बैठ करके तमाशबीन बने थे, तो जबान फिसलना स्वाभाविक था। अब दूसरे नंबर पर बात करें समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी शोभावती वर्मा की। हालांकि शोभावती वर्मा की बात करने से पहले धर्मराज निषाद को लेकर के एक और बात याद आई, उसको जोड़ दें कि धर्मराज निषाद को जो पहचान मिली, जो प्रतिष्ठा मिली, जो प्रसिद्धि मिली, और कटहरी से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हैट्रिक लगाया उन्होंने। 3 बार लगातार विधायक बने, प्रदेश सरकार में, मायावती सरकार में मंत्री भी बने। उसके पीछे दल बदल ही एक वजह थी, अन्यथा शायद धर्मराज निषाद राजनीति में की गलियों में कहीं गुमनामी में खो गए होते। हुआ यह था कि जब कटहरी से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतने वाले रामदेव पटेल ने कुर्मियों के नाम पर जातीय एक पार्टी जो बनी अपना दल, उसके संस्थापक होना स्वीकार किया और सोनेलाल पटेल के साथ अपना दल के गठन में सहभागी रहे और कुर्मी राजनीति के लिए कोशिश की, हाथ पांव मारा,
और अपने दल के टिकट पर कटहरी से चुनाव लड़े। चूँकि बहुजन समाज पार्टी उन्होंने छोड़ दी, दल बदल कर लिया, तो नए चेहरे को मौका मिलना था और उस चेहरे के रूप में धर्मराज निषाद को मौका मिला। तो दल बदल के कोख से पैदा धर्मराज निषाद अब दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी के दल से और उस दल बल से अपना छल बल कौशल दिखलाने उतरे हैं, जनता जनार्दन की अदालत में है। दूसरे नंबर पर हम शोभावती वर्मा की बात कर रहे थे। शोभावती वर्मा को भी पहचान बहुजन समाज पार्टी से मिली। दरअसल अपने पति के निर्देशन में वर्तमान सांसद अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा जी की धर्मपत्नी शोभावती के निर्देशन में राजनीति का ककहरा सीखने वाली शोभावती वर्मा को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो पहला ब्रेक मिला वह शानदार था और अम्बेडकर नगर की जिला पंचायत की माननीय अध्यक्षा बनने में वो सफल रहीं। वहाँ से उन्हें पहचान मिली और स्वयं उनके पति को, यद्यपि वह एमएलसी हुए थे, कभी लोकदल से, बाद में जनता दल से 1991 में विधायक बने थे, लेकिन 1993 में वह बहुजन समाज पार्टी के मसूद अहमद से पराजित हो गए थे। तब विधानसभा सीट टांडा हुआ करती थी। हालांकि बाद में मायावती से कुछ अनबन के चलते मायावती ने मसूद अहमद की कार्यशैली से नाराज़ होकर के उन्हें पार्टी से, मंत्रिमंडल से निकाल दिया था और वह घटना बड़ी चर्चित हुई जब रातों रात उनका सामान विधायक निवास से बाहर फेंक दिया गया था। बाद में मसूद अहमद ने अलग पार्टी बनाई थी और तब बसपा में जो रिक्ति आई थी मसूद अहमद के जाने के बाद, उस रिक्ति का फ़ायदा उठा करके लालजी वर्मा बसपा में आए और फिर बसपा के विधायक के तौर पे बसपा की हर सरकार में मंत्री बने। बाद में 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी के सरकार में वह कई विभागों के मंत्री रहे। वित्त, संसदीय कार्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनका के पास रहा और 2007 में तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव ही लड़ा गया। तो यह भी रहा कि इनको भी पहचान बसपा से ही मिली। हालांकि बाद में मायावती ने इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया और फिर ये समाजवादी पार्टी के हमराह हो गए। और जब समाजवादी पार्टी के हमराह हुए तो निश्चित रूप से यह तय था कि शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी में आना था। फिर लालजी वर्मा विधायक बनने कटहरी में 2022 में समाजवादी पार्टी टिकट पर सांसद चुने जाने के बाद कटहरी से इस्तीफा दिया और अब अपनी विरासत की सीट पर पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कुल मिलाकर के यह भी है कि शोभावती को भी यह पहचान बसपा से मिली, लेकिन जब बसपा से उनका किनारा कसा तो हाथी नसीन शोभावती अब साइकिल पर चढ़ करके जनता के दरवाजे जा रही हैं, मत एवं समर्थन की अपील कर रही हैं। जो कुछ भी उनसे बन पड़ रहा है कर रही हैं। बाकी उनके सारथी के रूप में जिले की राजनीति के एक जो सशक्त हस्ताक्षर हैं और एक अच्छा खासा रसूख रखने वाले उनके पति लालजी वर्मा उनका रथ हाँक रहे हैं। अब बात करें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की, चूँकि इतनी देर से विवेचन में यही आ रहा है कि बसपा ने ही इन लोगों को सबको पहचान दिलाई, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो यह भी सही है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अमित वर्मा को हाथ के पंजे पर जब भरोसा नहीं रहा तो हाथी पर चढ़कर जितेंद्र होना चाहते हैं। लेकिन अमित वर्मा को भी जो मुख्य पहचान मिली वह सीधे सीधे तो परिवार राजनीतिक नहीं था, लेकिन वो लालजी वर्मा के कुनबे से ही जुड़े हुए लोग थे और उनके पिता रामकेश वर्मा लालजी वर्मा जी के घनिष्ठ मित्रों में से थे और दोनों लोग लगातार साथ उठते बैठते रहे। हालांकि बेटे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से दूरी बढ़ी और बेटे के मोह में, पुत्र मोह में रामकेश वर्मा भी लालजी से छिटकते नजर आए। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पे दोनों में न कोई अनबन है न कोई कहा सुनी, एक सामान्य सहज सरल संबंध है। तो यूँ कह लें कि बसपा से ही पहचान मिली अमित को भी और वहाँ से लालजी वर्मा के करीबी होने के फ़ायदा के चलते कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ लिया, विधानसभा का टिकट दिया। 2012 में वो लालजी वर्मा के खिलाफ
कांग्रेस पार्टी से मैदान में थे। हालांकि वह चुनाव न लालजी जीत पाए थे, न अमित जीत पाए थे, और वह चुनाव शंखलाल मांझी ने जीत लिया था। लेकिन अब जो ब्रेक मिला राजनीति में वो कांग्रेस से मिला, और कांग्रेस की नैया डगमग देख करके यूपी में, और यूपी में क्या कटहरी में यह मान करके कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यानी कि इंडिया गठबंधन की किसी घटक दल के रूप में कांग्रेस या अन्य किसी को सीट नहीं देनी जा रही है, तो उन्होंने दल बदल कर लिया। अब हाथी नसीन हो गए हैं। साथियों, कुल मिलाकर के यह स्थिति है राजनीति की, जिसमें राजनीति को अब एक ढंग से पद प्रतिष्ठा का साधन मान लिया गया। यहाँ अब साध्य महत्वपूर्ण है, साधन की या रास्ते की पवित्रता कोई बहुत महत्व नहीं रखती। ऐसे में किसी शायर के शेर के साथ बात खत्म कि इस सियासत से हमारी ज़िंदगी मुश्किल में है। कल तलक जो इस महफिल में था आज उस महफिल में है। आप सबको नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लाइक कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन करें। जय सिया राम।